नई दुनिया अगर पुरानी दुनिया से अलग हो तो नई दुनिया को पुरानी दुनिया से अधिक धर्म की जरूरत है। जय हिंद दोस्तों, यह बात किसी और ने नहीं बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। वही अंबेडकर जिन्होंने जाति प्रथा के खिलाफ पूरे देश में मोर्चा खोल दिया था। वही अंबेडकर जिन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। वही अंबेडकर जिनके बिना संविधान कंप्लीट ही नहीं हो सकता था। 1950 के दशक में अंबेडकर ने यह बात बौद्ध धर्म के समर्थन में कहा था। अंबेडकर का यह मानना था कि धर्म के बिना दलित समाज का कल्याण हो ही नहीं सकता। लेकिन उनका यह भी कहना था जिस हिंदू समाज से यह दलित समाज जुड़ा हुआ है उसके रीति रिवाज कभी भी दलितों का उद्धार नहीं कर पाएंगे। उनका यह भी कहना था हिंदू धर्म में जब तक जात पात ऊंच नीच का भेदभाव रहेगा तब तक दलितों का शोषण होता रहेगा। इस वजह से अंबेडकर ने पहले सोच लिया था कि उन्होंने जिस धर्म में पहली सांस ली है उसमें आखिरी सांस नहीं लेंगे। अंबेडकर का कहना था भारत भले ही अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया है लेकिन भारत की असली आजादी तब तक नहीं होगी जब तक भारत से जात पात का असली भेदभाव खत्म नहीं हो जाता। इस असली आजादी की तलाश में अंबेडकर ने दलितों से हिंदू समाज छोड़ने की अपील कर दी। इनके सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि हिंदू धर्म छोड़ने के बाद आखिर वो कौन सा ऐसा धर्म होगा जो इस शोषित वर्ग के लिए एक बेहतर विकल्प होगा। इसके बाद लंबे समय तक इस पर सोच विचार करते हुए 14 अक्टूबर 1956 को अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपना लिया और इनके साथ 3 लाख से भी ज्यादा दलित समाज ने भी एक साथ ही हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाया। आजादी के बाद भारत के इतिहास में यह बहुत बड़ी घटना थी। अब सवाल ये उठता है कि बाकी सभी धर्मों को छोड़कर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म ही क्यों चुना। आखिर इस धर्म के अंदर ऐसा क्या था जो बाकी धर्मों के अंदर नहीं था। इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें अंबेडकर की जिंदगी में 134 साल पीछे चलना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं उनके जीवन में और देखते हैं उनका जीवन कितना कठिनाइयों से भरा हुआ था। उन्हें किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। आखिर किन वजहों से उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ा और बौद्ध धर्म को अपनाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था। यहाँ पर इनके पिता ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। अंबेडकर परिवार की जड़ें महार जाति से जुड़ी हुई थी जिसे तब भारत के अंदर अछूत जातियों में गिना जाता था। इनके दादा और पिता दोनों ब्रिटिश सेना में थे। इनके पूर्वज लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में अपनी सेवाएं दिए थे। अंबेडकर को बचपन से ही परेशानियों का सामना करना पड़ा था। जब ये छोटे थे तो पढ़ना चाहते थे लेकिन छोटी जात में इनका जन्म हुआ जिसकी वजह से इनको पढ़ने लिखने की सुविधा नहीं थी। इनके पिता ब्रिटिश सेना में थे जिस वजह से इनका किसी तरह स्कूल में एडमिशन हो गया। जब ये पहले दिन स्कूल गए तो इनको देखकर सभी बच्चे दूर भागने लगे। यहाँ तक कि टीचर भी इनके साथ बुरा व्यवहार करते थे। इनको क्लास के अंदर बैठने तक का इजाजत नहीं था। इनको क्लास के बाहर बिठाया जाता था। जब क्लास में टीचर सवाल पूछते थे, कोई बच्चा नहीं बता पाता था तो अपना हाथ ऊपर करते थे तो भी इनसे सवाल नहीं पूछा जाता था। तब ये पूछते थे, गुरुजी मुझे इसका आंसर आता है, आप मुझसे क्यों नहीं पूछ रहे हैं। तो टीचर बोलता था तू चुपचाप बैठ जा, तुझे क्लास के बाहर बैठने को और सुनने को मिल रहा है यही गरीमत समझ, तू इस लायक भी नहीं है तू क्लास की बातें भी सुन सके। इसके बाद जब स्कूल से घर आए तो अपने पिता से बोले, पिताजी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो उनके पिताजी बोले, तुझे यही तो बदलना है, आज तो जिस चीज से परेशान है ये तू ही बदल सकता है। इसके बाद इनको पढ़ने में इतना ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा कि दिन रात सिर्फ पढ़ाई में फोकस करते थे। ये संस्कृत पढ़ना चाहते थे लेकिन इनको संस्कृत नहीं पढ़ने दिया गया। टीचर बोलते थे संस्कृत तो ब्राह्मण पढ़ते हैं, तेरे पढ़ने के लिए नहीं है। इतना ही नहीं, इनके साथ इतना भेदभाव किया जाता था, इनको पानी पीने तक नहीं दिया जाता था। इनको जब प्यास लगती थी तो स्कूल का चपरासी ऊपर से पानी गिराता था तभी पानी पीते थे। अगर किसी दिन चपरासी छुट्टी पर है, स्कूल नहीं आया तो उस दिन इनको पूरा दिन बिना पानी का प्यासा रहना पड़ता था। ये स्कूल के हेडपंप के पास जाकर पानी तक नहीं पी सकते थे। इनके छूने से हेडपंप अपवित्र हो जाता। जिस समाज से ये थे उस समाज के बच्चों को पढ़ने की इजाजत नहीं होती थी। अगर इनकी परछाई भी किसी ऊपर पड़ जाती थी तो उसे अछूत माना जाता था। इन सब के बावजूद भी अंबेडकर ने अपनी पढ़ाई लिखाई से ध्यान बिल्कुल नहीं हटाया। अंबेडकर की किस्मत कुछ मायनों में अच्छी भी थी। इनके स्कूल में एक टीचर थे जो बड़ी जात होने के बावजूद भी इन्हें काफी पसंद करते थे। उनका नाम था कृष्णा जी केशव अंबेडकर। कृष्णा जी ने ही अपना सरनेम अंबेडकर भीमराव को दिया था ताकि इनको इन सब परेशानियों का सामना न करना पड़े और किसी अच्छी स्कूल में एडमिशन मिल सके। इनके टीचर के बार बार कहने पर इनके पिता अंबेडकर की आगे पढ़ाई के लिए बॉम्बे लेकर चले गए। वहाँ पहुंचने के बाद इनका एडमिशन भारत के सबसे अच्छे स्कूल एल्फिस्टन हाई स्कूल में कराया गया। कहा जाता है कि बड़े शहरों में लाइफ स्टाइल गांव से ज्यादा अच्छी होती है लेकिन यहाँ पर भी अंबेडकर को अछूत जैसे शब्दों का सामना करना पड़ा। इनके साथ ऐसा बर्ताव किया जाता था जैसे कि वो दूसरी दुनिया से आए हों। इस तरह का भेदभाव इन्हें अपने सबसे बड़े स्कूल में भी सहना पड़ा। 17 साल की उम्र में इन्होंने मैट्रिक का एग्जाम पास कर लिया। अपने समुदाय में मैट्रिक का एग्जाम पास करने वाले अंबेडकर पहले व्यक्ति थे। इसी साल रामाबाई से इनकी शादी भी करा दी गई। उस समय जल्दी शादियां कर देना आम बात हुआ करती थी। शादी के बाद अंबेडकर अपनी पढ़ाई जारी रखे और अगली इंटरमीडिएट एग्जाम बहुत ही अच्छे नंबरों से पास किए। लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए इनके पिता के पास पैसे नहीं थे। तब बड़ौदा के राजा आगे की पढ़ाई के लिए अंबेडकर को स्कॉलरशिप दी। उस स्कॉलरशिप से न सिर्फ इन्होंने बीए पास किया बल्कि 1913 में अमेरिका गए और वहां पर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए और 2 साल के अंदर ही इन्होंने एमबीए की डिग्री भी हासिल कर ली। इसके बाद वो अमेरिका छोड़कर लंदन चले गए और वहां पर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ज्वाइन किए। लेकिन स्कॉलरशिप खत्म होने की वजह से पीएचडी पूरा नहीं कर पाए और इंडिया वापस आ गए। यहाँ आने के बाद इन्होंने सिविल ऑफिसर का पद ज्वाइन किया। इतनी बड़ी पोस्ट ज्वाइन करने के बाद इनको
इनको लगा अब तो मेरे साथ जातिगत भेदभाव तो नहीं ही होगा, लेकिन वो गलत साबित हुए। जाति व्यवस्था ने उनका पीछा यहाँ पर भी नहीं छोड़ा। ऑफिस का चपरासी भी इनकी छोटी जाति की वजह से फाइल दूर से फेंक कर देता था, इसीलिए यहाँ पर भी नौकरी नहीं कर पाए और 1918 में अम्बेडकर बॉम्बे चले गए। वहाँ पर एक कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाने लगे। वहाँ पर एक बहुत अच्छे टीचर और विद्वान के रूप में इनकी पहचान बनने लगी। उसी समय इन्होंने एक मराठी अखबार की शुरुआत की, जो कि अखबार अछूतों की आवाज बनने लगी थी। दरअसल अम्बेडकर ये जान चुके थे दलितों की समस्या को दुनिया के सामने उजागर करना जरूरी है। उन्हें पता था जब तक दुनिया के सामने इस समस्या को लाएंगे नहीं, तब तक बराबरी का अधिकार नहीं मिलेगा। इनकी खुद की जिंदगी ने ही इन्हें संघर्ष करने की अहमियत तो समझा ही दिया था। इन संघर्षों के बीच वो अपनी इकोनॉमिक्स की पीएचडी पूरी करने के लिए इंग्लैंड चले गए। वहां से बैरिस्टर की डिग्री लेने के बाद अब दुनिया के सबसे बेस्ट एजुकेशन हासिल कर चुके थे। अब दलित समुदाय के नेतृत्व करने की पूरी ताकत रखते थे। अम्बेडकर अपनी पूरी जिंदगी दलितों के कल्याण में लगा दिए। इसके बाद 13 अप्रैल 1935 को अम्बेडकर ने नासिक में ऐलान किया कि वह हिंदू धर्म छोड़ने का फैसला ले रहे हैं। इसके एक साल बाद 1936 में महार सम्मेलन के दौरान इन्होंने एक स्पीच दिया। अपने स्पीच में फैक्ट के साथ बताया कि दलितों को अपना धर्म क्यों बदल लेना चाहिए, मगर करीब 20 साल तक वह तय नहीं कर पाए कि उन्हें कौन सा धर्म अपनाना चाहिए। आखिरकार 20 साल बाद उन्होंने यह तय कर लिया कि उन्हें कौन सा धर्म अपनाना है। मगर सवाल यह उठता कि बौद्ध धर्म ही क्यों? इसके पीछे वजह यह थी अम्बेडकर ने सभी धर्मों के बारे में बारीकी से स्टडी किया। अगर स्टार्टिंग में उनकी स्पीच को देखो तो अम्बेडकर इस्लाम की तरफ झुके हुए नजर आते हैं। अम्बेडकर अपने किताब में लिखते हैं, धर्म परिवर्तन करना हो तो मुसलमान बनो। उनके इस विचार से हिंदू समाज नाराज होने लगा। इसके बाद हिंदू समाज अम्बेडकर के सामने आर्य समाज या सिख धर्म को चूज करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन कुछ ही सालों में अम्बेडकर को सिख धर्म में भी जात प्रथा दिखाई देने लगी, इसलिए इन्होंने सिख धर्म का विचार छोड़ दिया। अब अगर बात करें तो बौद्ध धर्म चुनने के पीछे क्या वजह थी? अम्बेडकर ने अपनी एक बुक में दुनिया के सबसे बड़े 4 धर्मों के बारे में विस्तार से लिखा है। इस बुक में उन्होंने बौद्ध, हिंदू, ईसाई और इस्लाम धर्म को शामिल किया है। ये चारों धर्मों के फाउंडरों, पैगंबरों, उनके अवतारों के बारे में विस्तार से बताया है। उन्होंने यीशु के बारे में बताया कि यीशु खुद को ईश्वर का बेटा कहते हैं और अपने लोगों से कहते हैं जिसको भी ईश्वर के पास पहुंचना है उसे यीशु को भगवान का बेटा मानना होगा। ऐसा ही कुछ इस्लाम के साथ भी था। मुक्ति चाहने वालों को मोहम्मद साहब का खुदा का पैगंबर मानना था और साथ में ये बात भी स्वीकार करनी थी वही इस्लाम के आखिरी पैगंबर हैं। ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म के बाद जब उन्होंने हिंदू धर्म की तरफ देखा, उन्हें पता चला कि इस धर्म में पैदा हुए अवतारी पुरुष खुद को ही ईश्वर कहते हैं, खुद को ही परम पिता परमेश्वर की संज्ञा देते हैं। फिर उन्होंने बुद्ध के बारे में जानना चाहा। उन्हें पता चला कि वो किसी ईश्वर के पुत्र, पैगंबर या खुद को ईश्वर नहीं बल्कि एक इंसान होने का दावा करते हैं। उन्होंने एक इंसान के रूप में अपने धर्म का प्रचार किया और साथ में गौतम बुद्ध ने कभी चमत्कार या किसी शक्ति का दावा नहीं किया। जहाँ पर यूसुफ, पैगंबर मोहम्मद और हिंदू देवताओं ने खुद को ही मोक्ष और मुक्ति का दाता कहा, वहीं पर बुद्ध ने सिर्फ मुक्ति का मार्ग दिखाया जिस पर चलना सबको खुद से ही था। इसके अलावा बौद्ध धर्म में अम्बेडकर और बाकी सभी धर्मों से ज्यादा आर्गुमेंट और गलती करने की गुंजाइश भी नजर आई, जो बाकी किसी धर्म में ऐसा दिख नहीं रहा था। और साथ में बुद्ध के उपदेशों में उन्होंने पाया कि इस धर्म में पास्ट का दबाव या बोझ बिल्कुल नहीं है, यानी जरूरत के हिसाब से धर्म में बदलाव होने की संभावना है, जबकि बाकी किसी धर्म में किसी भी तरह का बदलाव करने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। इन्हीं सब बातों से प्रभावित होकर अम्बेडकर धर्म के बारे में कहते हैं, धर्म को साइंस और फैक्ट की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। धर्म को यदि वास्तव में काम करना हो तो उसे ज्ञान और फैक्ट पर आधारित होना चाहिए, जिसका दूसरा नाम साइंस है। इसलिए अम्बेडकर एक ऐसी धर्म की तलाश में थे जिसमें साइंस मौजूद हो, जो उन्हें आखिरकार बौद्ध धर्म में मिला। बौद्ध धर्म चुनने के पीछे दूसरी वजह ये थी महिलाओं को समान अधिकार देना। दरअसल बौद्ध धर्म में महिलाओं की जो स्थिति तय की गई है, अम्बेडकर उसे बराबरी का सबसे बड़ा हक मानते थे। पुरुष और महिला को एक समान मानने वाला बौद्ध धर्म इकलौता ऐसा धर्म था जहाँ बुद्ध शूद्रों को भी अपने साथ बिठाते थे, वहीं पर स्त्रियों को भिक्षु बनने की इजाजत देते थे। इसे अम्बेडकर दलित समाज के लिए सबसे सही मानते थे। इस वजह से अम्बेडकर 14 अक्टूबर 1956 को 3,65,000 लोगों के साथ नागपुर में पूरे विधि विधान के साथ बौद्ध धर्म को अपना लिया। अम्बेडकर के धर्म परिवर्तन के इस विचार से गांधी जी कभी खुश नहीं थे। गांधी जी का कहना था, धर्म कोई कपड़ा नहीं है जिसे बदला जा सकता है। गांधी जी समाज के जरिए दलितों के हित की बात करते थे, लेकिन अम्बेडकर गांधी जी की राय से बिल्कुल सहमत नहीं थे। इसलिए उन्होंने आखिरकार अपना धर्म बदल ही लिया। यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी दावा था कि अम्बेडकर बौद्ध धर्म गांधी जी के प्रति सम्मान दिखाने के लिए ही चुना था। इसकी एक वजह ये भी थी, अम्बेडकर अपना धर्म तो बदलना चाहते थे पर गांधी जी से सहमत नहीं थे। उन्होंने बौद्ध धर्म इसलिए भी चुना क्योंकि अम्बेडकर भारत के सनातन परंपरा से दूर नहीं होना चाहते थे। बौद्ध धर्म सनातन परंपरा से निकला हुआ एक धर्म है, यह किसी और देश से भारत नहीं आया था। ऐसा करके अम्बेडकर सनातन धर्म के परंपरा को बनाए रखा और हिंदू परंपरा से दूर भी नहीं गए।